कृष्णं वंदे जगत गुरु। श्री श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 4 श्लोक संख्या 31 का भी हम पाठ करेंगे। यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतो अन्य कुरुसत्तम। कुरुसत्तम कहते हैं कुरुश्रेष्ठ अर्जुन को। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। यज्ञ करने से अर्थात निष्काम भाव पूर्वक दूसरों को सुख पहुंचाने से समता का अनुभव हो जाता है, और ये समता का अनुभव हो जाना ही यज्ञ शिष्ट अमृत का अनुभव करना है। अमृत अर्थात अमरता का अनुभव करने वाले सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं ऐसे लोग। गीता के 3 अध्याय के 13वें श्लोक में आया है, यज्ञ शिष्टा शिन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयी भुंजते ते त्वघ्वम पापा ये पचन्ति आत्म कारणाम। स्वरूप से मनुष्य अमर है। मरने वाली वस्तुओं के संग से ही मनुष्य को मृत्यु का अनुभव होता है। इन वस्तुओं को संसार के हित में लगाने से जब मनुष्य असंग हो जाता है तब उसे अपने आप सिद्ध अमरता का अनुभव हो जाता है। कर्तव्य मात्र केवल कर्तव्य समझकर किया जाए तो वह यज्ञ हो जाता है। केवल दूसरों के हित के लिए किया जाने वाला कर्म ही कर्तव्य होता है। जो कर्म अपने लिए किया जाता है वह कर्तव्य नहीं होता, बल्कि कर्म मात्र हो जाता है जिससे मनुष्य बंधता है। इसलिए यज्ञ में देना ही देना होता है, लेना केवल निर्वाह मात्र के लिए ही होता है। तो शरीर यज्ञ करने के लिए समर्थ रहे, इस दृष्टि से शरीर निर्वाह मात्र के लिए वस्तुओं का उपयोग करना भी यज्ञ के अंतर्गत ही आता है। मनुष्य शरीर यज्ञ के लिए ही है। उसे मान बढ़ाई सुख आराम आदि में लगाना बंधन कारक हो जाता है। केवल यज्ञ के लिए कर्म करने से मनुष्य बंधन रहित यानी मुक्त हो जाता है और उसे सनातन ब्रह्म की प्राप्ति भी हो जाती है। नायम लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्य कुरुसत्तम। जैसे 3 अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने कहा, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ही कर्मणा शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्ध एत कर्मणा। कि कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा, शरीर का निर्वाह भी नहीं होगा। ऐसे यहाँ कहते हैं कि यज्ञ न करने से तेरा यह लोक भी लाभदायक नहीं होगा, फिर परलोक की तो बात ही क्या। केवल स्वार्थ भाव से अपने लिए कर्म करने से इस लोक में संघर्ष उत्पन्न हो जाएगा और सुख शांति भंग हो जाएगी तथा परलोक में कल्याण भी नहीं होगा। अपने कर्तव्य का पालन ना करने से घर में भी भेद और संघर्ष पैदा हो जाते हैं, खटपट मच जाती है। घर में कोई स्वार्थी पेटू व्यक्ति होगा ज़्यादा खाने वाला, तो घर वालों को उसका रहना सुहाता नहीं। स्वार्थ त्याग पूर्वक अपने कर्तव्य से सबको सुख पहुंचाना घर में तथा संसार में रहने की विद्या है। अपने कर्तव्य का पालन करने से दूसरों को भी कर्तव्य पालन की प्रेरणा मिलती है। इससे घर में एकता और शांति स्वाभाविक ही आ जाती है। परंतु अपने कर्तव्य का पालन ना करने से इस लोक में सुखपूर्वक जीना भी कठिन हो जाता है, और अन्य लोगों की तो बात ही क्या। इसके विपरीत अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करने से यह लोक भी सुखदायक हो जाता है और परलोक भी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।